ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी एटा की, जहां नगर पालिका परिषद कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष नितिन वर्मा स्वर्णकार के नेतृत्व में व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जलेसर में सोमवार को नगर पालिका परिषद कार्यालय जलेसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभासद संघ के संरक्षक जेपी सिंह राणा को भारतीय किसान यूनियन भानु का अलीगढ़ मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लखन यादव का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। ये नियुक्ति यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर की गई। नियुक्ति की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी लखन यादव ने जेपी सिंह राणा को अलीगढ़ मंडल का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर नसीम अख्तर, दीप शिखर एडवोकेट, शोएब अंसारी, आफ्ताब, ऋषि कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभासदों एवं कार्यकर्ताओं ने जेपी सिंह राणा के मंडल उपाध्यक्ष बनने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर के बड़हलगंज में सिया मैटरनिटी हॉस्पिटल में प्रसूता प्रिया, जो महुलिया कोयल निवासी शशांक दुबे की पत्नी है, की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर पूनम यादव की लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई। मृत्यु के बाद परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्यवाही की मांग की। बड़हलगंज पुलिस ने पूनम यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के लिए सीएमओ गोरखपुर पर भी नाराजगी जताई है। परिवार का कहना है कि सिया मैटरनिटी हॉस्पिटल में यह 8वीं ऐसी घटना है। बावजूद इसके सीएमओ ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। गोरखपुर जिले में अस्पतालों में लगातार बढ़ती इन घटनाओं को लेकर जनता में सीएमओ के खिलाफ गहरा आक्रोश है। क्या नाम है? कामेश्वर दुबे। कहाँ घर है आपका? महुलिया कोयल। आज क्या मामला है? मामला जानकारी आ रहा है किसी प्रसूता की मौत को लेकर हॉस्पिटल बड़ा लगी, क्या प्रकट चल रहा है? पहली बात तो सर, ये मौत नहीं है, ये हत्या है। अच्छा, कैसे? ये हत्या की गई है पूनम यादव के द्वारा। सिया मैटरनिटी केयर उनका हॉस्पिटल है, बाईपास के बगल में संसार पार रोड पे। कल आपके पेशेंट कब एडमिट हुआ? कल जैसे उनको एडमिट किया गया, और जब एडमिट किया गया तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इसके शरीर में ब्लड कम है और इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। तो शशांक, जो कि हमारे भाई हैं, वह उन्हीं की पत्नी थी वो प्रिया, तो ये गए ब्लड लाने दुर्गावती से, और ये जब तक ब्लड लेकर के आ रहे हैं तब तक ऑपरेशन हो चुका था। ये आए, कहा गया कि भाई आपको लड़का हुआ है और ऑपरेशन सक्सेस है, कोई बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि जब ब्लड कम था शरीर में, तो बिना ब्लड चढ़ाए ही आप ऑपरेट कैसे कर दी? दूसरी बात, ऑपरेट किया तो किया गया, उसके बाद जब टाँका उका लगाने के बाद फिर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई। एनेस्थीसिया देने की वजह से पहले तो दर्द महसूस हुआ नहीं पेशेंट को, बाद में करीबन 9 बजे रात, ये 1 बजे की बात है, उसके बाद रात में करीबन 9 बजे के बाद उसको बहुत भयानक रूप से दर्द शुरू हुआ। और दर्द शुरू होने के बाद बार बार इनको बुलाया जा रहा है डॉक्टर साहब को कि आइए भाई देखिए क्या दिक्कत हो रही है, पेशेंट को हमारे बहुत दिक्कत में है, बहुत पेन में है। तो वो अपने ना आकर के बार बार अपने स्टाफ को भेज रही हैं। स्टाफ आता था, देख के चला जाता था। फिर लास्ट में करीबन 10 बार कहने के बाद तब ये आती हैं, और आते ही कहती हैं कि इसके शरीर में ब्लड कम है, ब्लड कम है, और इसको जो है वो 1 यूनिट खून और लाइए आप लोग। फिर ये हुआ तो पूछा भी जाता है उनसे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ अंदर से ब्लीडिंग हो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो कमजोरी है थोड़ा, उसके लिए हम ये कर रहे हैं।
और अब जब तक हम लोग यहाँ से ब्लड लेकर के फिर दुर्गावती से ब्लड लेकर के वापस जाते हैं, तब तक वह पूरा स्टाफ, मैं डॉक्टर समेत सब फरार हैं। उसके बाद तो हम लोग वहां से, अब नजदीक में दुर्गावती ही था, हम लोग भगे भगे दुर्गावती आए। जब हम लोग दुर्गावती आते हैं तो डॉक्टर जो चेक करते हैं तो बोलते हैं कि ये मृत हो चुकी हैं। यह घोर लापरवाही का ही नतीजा है। पुलिस प्रशासन, फिर उसके बाद हम लोग फिर अस्पताल पे वापस गए तो वहां पे पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। पुलिस प्रशासन पहुंचा, बहुत हिल्ला हवाली करने के बाद यहाँ तक ये हुआ कि आप लोगों के ऊपर FIR होगी, ये होगा, वो होगा। हमने कहा भैया ठीक है, आप FIR करिए हमारे ऊपर, लेकिन उनके ऊपर भी FIR हो। क्या प्राथमिकी दर्ज हुई उनके ऊपर? बहुत कहने सुनने के बाद सवेरे 4:30 बजे प्राथमिकता हमारी दर्ज हुई है। रात को 12 बजे उसकी डेथ हुई है और 4.5 घंटे तक ये हुआ। और ये पहला केस नहीं है उनके यहाँ। बाद में हमको पता चला, जो अगल बगल के लोग थे उस मोहल्ले के, उन्होंने बताया भैया ये 7वां केस है और कई बार जो है वो CMO ऑफिस तक कंप्लेन हो चुकी है इनकी। न स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, न पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है। खैर FIR की कॉपी ली है क्या? हाँ, क्या मांग है आपको? क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि पोस्टमार्टम के लिए लाश जा रही है, वहां से आने के बाद हम उसका दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक इस हत्यारी डॉक्टर का जो है वो गिरफ्तारी नहीं होगा। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा हम लोग नहीं करेंगे, तो दाह नहीं, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। ललितपुर के जखौरा क्षेत्र के सदगता ग्राम की महिलाओं ने मंगलवार को देसी शराब की दुकान बंद कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं दांडी में शराब के पाउच लहराते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि गांव में संचालित देसी शराब की दुकान के कारण सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है, युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है और घरेलू विवाद व मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही न होने से महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। कलेक्ट्रेट परिसर में महिलाओं ने आबकारी विभाग के प्रभारी और संबंधित इंस्पेक्टर को घेरकर दुकान तत्काल बंद कराने की मांग की और चेतावनी दी कि कार्यवाही न होने पर वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। महिलाओं ने स्पष्ट कहा है कि जब तक गांव से देसी शराब की दुकान नहीं हटाई जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं आप? बंद करवाने के लिए कल क्या परेशानी आ रही है? बहुत दारू पीते हैं यार। तो उससे क्या परेशानी है आपको? गाड़ी गलौज करते हैं, लड़की स्कूल नहीं जा पा रही है, मारपीट की धमकी भी दे रहे हैं। चूल्हे तो बोल रहा है खाना। कब से संचालित है ये दुकान आपकी? 20 साल से है। क्या 20 साल से कोई परेशानी नहीं आई क्या? बहुत ज्यादा, बच्चे भी पीने लगे थे शराब। क्या चाहती हैं आप? कलारी बंद करवाना चाहते हैं। कहाँ की रहने वाली है? क्या मामला लेकर आई हैं आप? हम दारू के मामले में आए साहब। क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? है कि चौराहे पे रहते मंजार गांव में शादी रुक गई, कर नहीं पा रहा है, बारात लड़की पढ़ने लिखने को नहीं जा पा रहा है, पास में मंदिर है, सेवा को नहीं जा पा रहा है, हंगामा हो रहा और दारू पी के मर गए कि खत्म हो गए, रोज हो रहा है हमारे चौराहे। कितने साल से वो संचालित है वहाँ पे दुकान? अब चाहे 20 साल हो चाहे 15। तो क्या इतने सालों से क्या कोई परेशानी नहीं आई? अभी आई परेशानी? परेशानी अब खुद आ गई, अब बहुत कर ली पे बाप समझ कर ली खरी बहुत के भैया मार दे पे गए। तो उतना से आए 8 हफ्ता से उतना से पे कह रहे के इनके घर में पड़ो, लड़की पकड़ो, बहू पकड़ो और इनको दारू पिया के अपने लड़का पे पैसा फेंको, पैसा होगा अपन। कौन कह रहा है? कलारी बाबू कह रहा
और पकड़ो सुरेश और लड़का उनको ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पूरनपुर में युवा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष नितिन वर्मा स्वर्णकार के नेतृत्व में व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें होली और रमजान जैसे त्योहारों के दौरान शहर में साफ सफाई, मुख्य चौराहों व बाजारों में ई रिक्शा से जाम, छुट्टा पशुओं की समस्याएं, सड़क खुदाई के बाद समतलीकरण, बेतरतीब पार्किंग और अतिक्रमण जैसी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि बाजार क्षेत्र में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थित पार्किंग से व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान हैं। इस अवसर पर युवा इकाई अध्यक्ष नितिन वर्मा, स्वर्णकार मोहम्मद हसन, राहत शेरी, एडवोकेट मुकेश गुप्ता सहित अन्य व्यापारी उपस्थित थे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।